आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। शायद ही इससे पहले आपने कभी इसको फ्राई किया हो, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए बना लेते हैं आज की सुपर टेस्टी रस्क की रेसिपी। तो मैंने ले लिया है रस्क 1 पैकेट। आप चाहें तो 2-3 पैकेट का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कम इसलिए बना रही हूँ कि वीडियो बनाने में ना ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे में बराबर इसे बना कर रखती हूँ। चाय के साथ रस्क खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। शायद आप लोग अभी तक रस्क की रेसिपी नहीं बनाए, लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात है कि जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है, ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगता है। ऐसे कोई भी बिस्किट लाइए, उसमें 2-4 पीस टूटा हुआ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें भी 4 से 5 पीस टूटा हुआ निकल गया था, लेकिन उसे मैंने साइड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ पीस से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम जल्दी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर वीडियो बनाने में ना 3 घंटा लग जाता है, इसीलिए मात्रा कम रखते हैं बनाने के लिए। कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे देसी घी। अब आप लोग कहिएगा क्या देसी घी में बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बना हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसीलिए ऑप्शन में मैंने बताया कि घी में आप बना सकते हैं। ऐसे आपके पास जो भी सुविधा हो उसमें बना सकते हैं। अब बनाने के लिए कढ़ाई में घी या तेल गर्म हो जाए, उसमें जितना भी जगह हो स्पेस, तो 4-5 पीस डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए घी या तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे में कि चेक करने के लिए जब हल्का हल्का धुआं निकलने लगे ना, उसी समय आप इसमें डालते जाइए और तुरंत इसे पलट दीजिएगा। जब दोनों तरफ से कलर अच्छा आ जाए ना, तब इसे आप निकाल लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं लाइफ के लिए, इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं एक सिंपल लेडीज़ घर में बैठी हुई रहती हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ, और इसी में से मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जब कमेंट करते हैं आप लोग, उसका मैं रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आप लोगों से मुझे सपोर्ट भी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसा लगा आपको, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अब बात आती है कि एक बैच मैंने तल लिया। आप देख सकते हैं कलर अच्छा आ गया था, उसी समय मैंने निकाल लिया है, और घी अच्छे से गर्म भी है। तो दूसरा बैच इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे तुरंत पलट देंगे। अभी जो दूसरा बैच मैंने डाला है ना, घी अच्छे से गर्म है। पहला बैच में घी थोड़ा हल्का कम गर्म था, तो समय लग गया, यानी कि 40 से 45 सेकेंड लग गया। लेकिन एक बैच तलने में आपको मात्र 30 से 35 सेकेंड लगेगा। तो दूसरा बैच भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया। ये तीसरा बैच मैं डाल रही हूँ, और घी जब अच्छे से गर्म है ना, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मात्र 2 मिनट में आप ढेर सारा फ्राई आप इसमें कर सकते हैं। और आपको लगता होगा कि घी ज़्यादा इसमें लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस मात्रा में मैंने घी इसमें डाला था, उतना भी रखा हुआ है, अभी ज़्यादा लगा नहीं है। क्योंकि जब अच्छे से गर्म रहता है ना, और कम समय देते हैं ना, तो कम घी लगता भी है। देख सकते हैं 3 बैच मैंने तला है, 1 बैच और अभी बचा हुआ है, लेकिन घी का मात्रा देखिए अभी ज़्यादा मात्रा में ही बचा हुआ। हाँ, जब हम इसमें फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पीता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पीता है, कम मात्रा में पीता है। तो आप चाहें तो घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट एक ये भी है कि आप घी में बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और इसका खुशबू जो है ना, मज़ेदार बना हुआ रहता है, खिल कर आता है। जो इसका फ्लेवर है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सारे पीसेस को ठंडा होने देंगे, हल्का नॉर्मल, और इसे 2-2 पीस में तोड़ते हुए मिक्सी जार में डालते जाएंगे। इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, सीधे इसे मिक्सी जार में डालते जाइए। और हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी यदि आपको पसंद आती है ना, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, यदि आप शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। जैसे में कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे करना। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। लेकिन ये पाउडर नहीं, पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। इसका कारण है घी या तेल सोखता नहीं है, और पीसने के बाद ये पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। वापस से इसी प्लेट में इसे निकाल लेंगे। पीसते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि मिक्सी जार ना भींगा हुआ ना हो, इसमें पानी का अंश नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, और इसे आप बनाकर लंबे समय तक का स्टोर भी कर सकते हैं। तो बिना पानी के इसे बनाइएगा। और इसे प्लेट में निकालने के बाद देख सकते हैं, ये ना इसका पेस्ट एकदम रुखरा जैसा है। हाथ में लेकर इसे देखिएगा ना, तो रुखरा जैसा, एकदम खुरखुरा जैसा लगेगा। ये इसी तरह से बना हुआ रहता है, ये सॉफ्ट इसमें नहीं आता है, और यही तो खाने में मज़ा आता है। इसका एक गुण यही है कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। 1 कटोरी में ले लेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर, या तो चम्मच से आप 5 चम्मच ले लें, और इसमें नॉर्मल दूध डालेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे।
लेकिन मिक्स करने के बाद पता चल रहा है कि दूध तो ठंडा था और मिक्स नहीं हो पा रहा है। थोड़ा समय लग गया था इसे मिक्स करने में, क्योंकि मिल्क पाउडर में ना नॉर्मल दूध डालिएगा तभी मिक्स होगा, गर्म डालिएगा फिर भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ठंडा दूध डालिएगा फिर भी मिक्स नहीं होता है, ये लक्षण होता है। तो जब भी मिल्क पाउडर में दूध मिक्स करें तो नॉर्मल दूध करके ही डालिए इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक राबड़ी जैसा ये बनके तैयार हो जाता है, एक गाढ़ा घोल बनके तैयार होता है। इससे ना मावा का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं या मावा भी डाल सकते हैं। अब इसी कटोरी से मैंने डाल दिया है इसमें 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी पानी। मीठा आप अपने अनुसार से डालिएगा, लेकिन मीठा कम मात्रा में डाल रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा हुआ मतलब मीठा ही रहता है, तो मिल्क पाउडर की वजह से चीनी कम मात्रा में डाल रहे हैं। यदि आप मलाई डाल रहे हैं या मावा डाल रहे हैं तो चीनी ज़्यादा मात्रा में आप डाल लीजिए। पानी डाल देंगे और इसका चाशनी एक तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए आपको तार वाली चाशनी बनानी है। आप दोनों अंगुलियों में लेकर आप इसे चिपकाइएगा ना तो बीच में एक तार बन जाएगी, जैसे में कि आपको मैं दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं बीच में एक तार जैसा बनना शुरू हो गया है। तो ये तार की चाशनी बनके तैयार हो गया है। अब इसे पकाना नहीं है, इसी समय हम इसमें डाल देंगे जो मिल्क पाउडर घोल कर रखे हैं ना दूध के साथ, इसे डाल देंगे। लेकिन डालने का एक तरीका है, थोड़ा-थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाइए। ऐसे क्या होगा ना, एक बार डाल दीजिएगा तो फिर बीच-बीच में ना छोटा-छोटा दाना बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा-थोड़ा डालिए और इसे चलाते रहिए। गैस मीडियम फ्लेम रखेंगे और जब सारे दूध इसमें डाल देंगे तो गैस हाई फ्लेम करके इसे उबालने के लिए इंतज़ार कीजिए। जब उबालने के बाद आपको 2 मिनट के लिए पकाना है, या तो कहें कि इसे गाढ़ा होने के लिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का ही गाढ़ा हो, उस अनुसार से आगे मैं आपको बताती हूँ कि कितना इसे पकाना है। और इसे चलाते रहना है, कंटिन्यू चलाना है। और यदि ऊपर फेंके बर्तन के तो आप गैस लो फ्लेम कर दीजिएगा, लेकिन इसे चलाते रहिए तो जल्दी बन के तैयार होता है। और देख सकते हैं ये अच्छे से उबल चुका है 2 मिनट के लिए। अब इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और यदि आप मावा डालते हैं या मलाई डालते हैं ना तो उसमें दूध आप 1 कप डाल दीजिएगा, और उसे भी ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये खुद गाढ़ा हो जाता है उबलने के बाद। और लीजिए गाढ़ा भी हो चुका है और 2 मिनट समय भी हो चुका है और अच्छे से मतलब गाढ़ा जितना होना चाहिए उतना हो चुका है। अब पिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे, गैस मीडियम फ्लेम रखेंगे और वापस से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करीबन आपको 1 मिनट ही लगेगा इसे पकाने में, और धीरे-धीरे देखिएगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस आपको कुछ सेकंड की बात है और इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, और अच्छे से ये मिक्स होकर एक मावा जैसा बनके तैयार हो जाएगा। जब आपको लगे ना कि कढ़ाई में लगना शुरू हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 से 10 सेकंड के लिए आप गैस लो फ्लेम कर दीजिएगा और इसे मिक्स कीजिएगा, तो धीरे-धीरे ये कढ़ाई में लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए लगना शुरू होता है। और इसे चलाते रहेंगे और धीरे-धीरे मावा जैसा बनके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना मस्त देखने में लग रहा है। बस इतना ही इसका प्रोसेस था, अब इसे सेट करने का है। तो 20 से 30 सेकंड के लिए और पका लेंगे। गैस लो फ्लेम मैंने अभी कर दिया है और इसे मिक्स करते रहेंगे, और जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए ना तब तक इसे पकाना है। अब देख सकते हैं कढ़ाई में भी लगना बंद हो गया है, तो 20 सेकंड के लिए गैस मीडियम फ्लेम कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके पका लेंगे। करीबन ये हो चुका है, तो अब इसी समय गैस ऑफ कर देंगे और इसे गरमा-गरम इसे सेट कर लेना है। और इसे तुरंत सेट कर लीजिएगा गरम में ही, तो मतलब जल्दी तैयार होता है, सेट हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसके लिए मैंने ले लिया है 2 बर्तन, देख सकते हैं, एक ट्रे है, एक प्लेट है। तो आपके पास यदि ट्रे है तो ट्रे में भी आप सेट करते हैं, या तो बर्तन है प्लेट, प्लेट में भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सेट करने के लिए इसके नीचे कोई भी पेपर डाल दीजिएगा, बटर पेपर हो तो वो भी डाल सकते हैं या तो सादा पेज भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर 2 से 4 ड्रॉप्स घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा ना, सेट होने के बाद ना आसानी से निकल जाता है, तो घी तेल ज़रूर इस पे लगा लें। अब गरम में ही इसमें सेट कर देना है। ठंडा जैसे-जैसे होगा ना फिर ये सेट नहीं होगा, फिर ये बिखरना शुरू हो जाएगा। ये मिठाई मेरे घर का फ़ेवरेट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हर कोई का मीठा खाने का मन हर हमेशा रहता है, लेकिन घर का मिठाई बना हुआ ना उसका अलग स्वाद होता है, और जब घी यूज़ करते हैं ना तो उसका अलग फ्लेवर भी देता है, और इसका सुगंध खुशबूदार इतना मज़ेदार रहता है ना कि खा के एक पीस खाने से ही मन भर जाता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं बनाते रहती हूँ और घर में हमेशा रखती हूँ, ताकि कोई भी आए मेहमान या बच्चे का कहीं खाने का मन कर गया या अपने खुद खाने का मन करता है कभी-कभी, तो बना हुआ रहता है ना, तो खाने में भी मज़ा आता है। ट्रे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे सेट कर देंगे और दिखाते हैं एक चीज़ आपको, देख सकते हैं कितना ज़्यादा चप-चप घी है और इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा आता है ना, इसीलिए मैंने घी में फ्राई किया है। और शुरुआत में घी में फ्राई नहीं करते, लास्ट में घी डालते हैं ना इसमें थोड़ा बहुत, तो फ्लेवर नहीं आता, सिर्फ ऊपर से फ्लेवर आता है, और जब फ्राई करके इसे बनाते हैं तो अंदर से घी का फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है।
अब इसे गरम में ही कटिंग कर लेना है। अपनी मनपसंद कोई भी डिज़ाइन से इसे कटिंग कर लीजिए और कटिंग करने के बाद यदि जल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यदि समय देना चाहते हैं तो 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, सेट हो जाता है। सेट होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लग लेता, क्योंकि जो इसमें मैंने चाशनी बनाकर डाली है ना तार वाली, उससे जल्दी सेट हो जाता है। यदि वही चाशनी तार वाली नहीं बनाती ना तो ये बिखरने लगता है, ये सेट नहीं होता। अब ऊपर से एक प्लेट रखते हुए ट्रांसफ़र कर लेंगे और बटर पेपर ट्रे दोनों हटा देंगे और देख सकते हैं इसका लुक, ये बहुत ही सुपर टेस्टी मिल्क केक बन के तैयार हो गया है, जो कि आप कभी भी इसे बनाकर महीना दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये मिठाई जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, महीना 2 महीने तक ये अच्छे से खिला-खिला अच्छे स्वादिष्ट बना हुआ रहता है, क्योंकि इसमें पानी मैंने यूज़ नहीं किया है। दूध से तैयार किए हैं और घी से तैयार किए हैं, तो सुपर टेस्टी मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। पहले से कटा हुआ ही है, लेकिन ऊपर से हल्का चाकू लगाएँगे तो ये अच्छे से नीचे की तरफ है, ऊपर हो गया है। तो इसे नीचे से भी हल्का चाकू लगाने के बाद ही अच्छे शेप में ये कट जाएगा। और लीजिए कितना सुपर टेस्टी मिठाई बन के तैयार हो गया। यकीन कीजिए दोस्तों, इतना ज़्यादा खाने में टेस्टी है ना, क्या हम बताएँ। मार्केट का सारे मिठाई इसके साथ आप लाइएगा ना तो फ़ेल हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ खर्च भी नहीं हुआ है, ना ज़्यादा मावा, ना ज़्यादा दूध, ना कोई मलाई। ये आप सिर्फ एक पैकेट रस्क से आप इतना मिठाई बना सकते हैं और बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार हो गया। और अंदर से इसे खाने में क्रंची जैसा लगता है, ऊपर से सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और इसका दानेदार देख सकते हैं, इतना मस्त खिला खिला हुआ बन के तैयार हुआ है ना। और एक पीस तोड़ कर भी आपको दिखा देते हैं, एकदम खिला खिला है और खाने में बहुत ज़्यादा से टेस्टी है। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। और इसे सजाने के लिए ऊपर से पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, या आपको जो भी पसंद हो ऊपर से आप इसे डाल सकते हैं, सजा सकते हैं। ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका शो बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर पिस्ता डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। तो लीजिए ये बन के तैयार हो गया है। इस मिठाई का क्या नाम देना चाहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं और मेरे घर में सब कोई मिल्क केक इसे कहते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सब कोई बहुत चाव से खाते हैं। मेरे घर में 5 पैकेट हर महीना ये ख़त्म होता है, मैं बनाती हूँ। और देखिए इसका लेयर, इसका दानेदार जो है ना, इतना टेस्टी खाने में लगता है, एकदम क्रंची जैसा लगता है। जिस तरह से मैंने इसे फ्राई किए है ना, और इसका क्रंची जो आवाज़ में आपको सुनाई थी, उसी तरह से अभी भी लग रहा है खाने में। तो बस इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगले दिन फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।